तो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ गाजर के हलवे की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। एक बार आप गाजर के हलवे को मेरे तरीके से बनाकर देखिए, यकीन मानिए आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो चलिए फिर इस स्वादिष्ट गाजर के हलवे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आपको लेना है 1 किलो फ्रेश गाजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, गाजर का जो स्किन है उसको हल्के हाथों से आपको निकालना है। इस तरह से देखें आप, बिल्कुल हल्के हाथों का आपको इस्तेमाल करना है स्किन को निकालते वक्त। और यहाँ पर मैं 1 किलो गाजर का हलवा बनाने जा रहा हूँ, तो आप सभी मेज़रमेंट को प्रॉपर्ली फ़ॉलो करें, तभी आपका जो हलवा है बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगा। ये लीजिए पहला पड़ाव हमारा पार हो चुका है, गाजर को हमने छील लिया है, तो इसके छिलके को हम फ़िलहाल के लिए अलग कर देते हैं। अब आपको लेना है बड़ा-सा परात या बर्तन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब हम क्या करेंगे, गाजर को घिसेंगे। ये सबसे बड़ा टफ़ काम होता है पब्लिक के लिए, घिसना। बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कम समय में आप गाजर को घिस सकते हैं। मैक्सिमम टाइम मुझे लगा था 15 मिनट। 15 मिनट में मैंने 1 किलो गाजर को आसानी से घिस लिया था। ठीक है? तो इस तरह से आपको गाजर को घिस लेना है। जब भी आप गाजर को घिसें तो अपनी उँगलियों का ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है? थोड़ा केयरफुली आपको गाजर को घिसना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये लीजिए हमने दूसरा पड़ाव भी पार कर लिया है। तो इस तरह से आपको गाजर को घिस लेना है। ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ पास से। देखिए कितना शानदार गाजर हमारा घिस चुका है। तो इस गाजर को हम रखते हैं फ़िलहाल के लिए साइड में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लेटफॉर्म को थोड़ा साफ़ कर लेते हैं। साफ़ सफाई का ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है ना? तो ये लीजिए प्लेटफॉर्म हमारी साफ़ हो चुकी है। तो अब हम क्या करेंगे, एक पैन लेंगे और पैन के अंदर डालेंगे हम 2 से 3 बड़े चम्मच घी। गाजर का हलवा बनाने से पहले हम ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेंगे इसी पैन में। ठीक है? तो 2 से 3 बड़े चम्मच घी डालकर उसको अच्छे से गर्म कर लें। और जैसे ही आपका घी गर्म हो जाए, फिर इसके अंदर हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ काजू और बादाम और साथ में किशमिश। तो थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे सबसे पहले काजू, और इसी के साथ इसमें हम डाल देंगे थोड़े से बादाम। तो मीडियम फ्लेम पे आप इन दोनों को 3 से 4 मिनट चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लें। और जैसे ही आपका ड्राई फ्रूट्स रोस्ट हो जाए, फिर आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देना है और इसको एक प्लेट में निकाल लेना है। ठीक है? तो ये लीजिए हमारा काजू और बादाम रोस्ट हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें आप। अब इसी बचे हुए घी में हम क्या करेंगे, किशमिश को भी रोस्ट कर लेंगे। ठीक है? तो किशमिश को भी आप 2 से 3 मिनट चलाते हुए अच्छे से रोस्ट कर लें। और किशमिश को रोस्ट करने के बाद इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए हमारे ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पैन में हम डाल देंगे 4 से 5 बड़े चम्मच घी। ठीक है? तो 4 से 5 बड़े चम्मच घी आप इसमें डाल दें और घी को अच्छे से गर्म होने दें। जैसे ही आपका घी गर्म हो जाए, फिर आपको क्या करना है, इसमें डाल देना है पिसा हुआ गाजर। और गाजर को डालने के बाद गैस की फ्लेम को आप मीडियम पे रखें और 8 से 10 मिनट गाजर को आप चलाते हुए अच्छे से भून लें। ठीक है? तो गाजर की जो भुनाई है उसको आप कम से कम मीडियम फ्लेम पे 8 से 10 मिनट चलाते हुए अच्छे से भुनें। और गाजर को भुनने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसमें डालना है दूध। तो जब भी आप इसमें दूध डालें, दूध को आप पहले ही गर्म करके रख लें, कच्चा दूध बिल्कुल मत डालें। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो 1 किलो गाजर हमने लिया हुआ था, तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 लीटर दूध। 1 किलो गाजर में 2 लीटर दूध आपको डालना है। ठीक है? तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो दूध को डालने के बाद अब आपको क्या करना है, गैस की फ्लेम को हाई पे रखना है। और जैसे ही दूध में उबाल आना चालू हो जाए, गैस की फ्लेम को आपको मीडियम टू लो पर रखना है और इसको कम से कम 30 से 40 मिनट आराम से चलाते हुए पकाना है, जब तक कि आपका दूध गाढ़ा ना हो जाए। तो चलिए, जब तक ये पक रहा है तब तक हम क्या करते हैं, ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ हमको काजू और बादाम को एकदम बारीक काट लेना है। ठीक है? और किशमिश को हम एज इट इज़ डाल देंगे और कुछ काजू को हम बचा लेंगे, जिसको हम गाजर के ऊपर लास्ट में डेकोरेट करेंगे। ठीक है? तो यहाँ पर आपको काजू और बादाम को काट लेना है और किशमिश को एज इट इज़ रखना है। तो ये लीजिए हमारे ड्राई फ्रूट्स कट चुके हैं, तो इसको हम रखते हैं फ़िलहाल के लिए साइड में। और 40 मिनट के करीब हो चुके हैं गाजर को पकाते हुए।
और ये देखिए हमारा हलवा काफ़ी हद तक एकदम गाढ़ा हो चुका है। तो इस स्टेज तक आपको इसको पकाना है। जैसे ही आपका गाजर का हलवा गाढ़ा हो जाए, फिर इस स्टेज पे आपको डालना है इसमें शक्कर। तो 2/3 कप के करीब इसमें मैं शक्कर डाल रहा हूँ। शक्कर को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और शक्कर को डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 मिनट इसको चलाते हुए और पकाना है। तो ये लीजिए, हमारा गाजर का हलवा ऑलमोस्ट रेडी है। तो लास्ट में इसमें आपको डाल देना है ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट डालने के बाद फिर आपको क्या करना है, इसको अच्छे से बस मिला लेना है। और फाइनली हमारा सुपर टेस्टी गाजर का हलवा बनकर तैयार है। आप चाहें तो इस स्टेज पर आप इसमें मावा भी डाल सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है। तो ये लीजिए, सुपर टेस्टी गाजर का हलवा बनकर रेडी है। आप इसे गर्मा गर्म परोसे और एंजॉय करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा। और हो सके तो इस वीडियो को अपनों के साथ भी शेयर करें, जिससे वो भी इस टेस्टी गाजर के हलवे को बहुत ही आसानी से घर पे बना सके और इन्जॉय कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गाजर का हलवा जिंदाबाद।